हे गाइस, आप आई होप आप सभी को मेरी आवाज आ रही हो। तो जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था यार कि मैं आपके साथ 10 इन्वेस्टमेंट आइडिया शेयर करूंगा। इस वीडियो में मैं इस वीडियो के दो पार्ट आने वाले हैं। पार्ट वन जिसमें मैं 5 लार्ज कैप आइडियाज आपके साथ डिस्कस करूंगा, एंड देन रिमेनिंग पार्ट टू या पार्ट थ्री जिसमें मैं मिड कैप और स्मॉल कैप के भी आइडियाज डिस्कस करूंगा कि अप्रोच कैसे करने हैं। तो यार देखो, यू आर माई स्टूडेंट, आपने मेरी कम्युनिटी ज्वाइन की है, मेंबर ज्वाइन किया है। कुछ चीजें मैं पब्लिक भी रखूंगा कि जो मेरे जिन्होंने मेंबर नहीं भी है कोई बात नहीं, दे डिजर्व टू लर्न अ लॉट, तो उनके साथ भी मैं शेयर करूंगा। तो पॉइंट ये है कि मैं नहीं चाहता आप मेरे को एज अ टिप समझो। आई वॉन्ट यू टू लर्न फ्रॉम मी कि मैं करता कैसे हूँ। कोई भी डिसीजन अगर मैं ले रहा हूँ तो उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या होता है, मैं सोच क्या रहा होता हूँ, मैं चाहता हूँ ये भी आप समझो। तो मैं वो पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ताकि आप डिसीजन लेना भी सीखो। तो उसके लिए लेट मी शेयर माई स्क्रीन। आई होप आप सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। एंड मैं किस तरीके से देखता हूँ, देखो आप चार्ट को डेली पे भी कर सकते हो, वीकली पे भी कर सकते हो। एंड उसके बाद मैं पहली बात जो मैं इंश्योर करके चलता हूँ, दैट इज माई अटमोस्ट प्रायोरिटी। सबसे ऊपर मेरी प्रायोरिटी क्या होती है? स्टॉक शुड बी ऑफ ग्रेट क्वालिटी। स्टॉक शुड बी ऑफ ग्रेट, ये एट वाला ग्रेट है, क्वालिटी। एकदम शानदार क्वालिटी का स्टॉक होना चाहिए, सेल्स ऑल टाइम हाई, प्रॉफिट ऑल टाइम हाई, उस लेवल की कैटेगरी का स्टॉक होना चाहिए। अब ग्रेट स्टॉक अगर हमें मिल गया तो वॉलेटिलिटी मार्केट का नेचर है। मार्केट में वॉलेटिलिटी थी, मार्केट में वॉलेटिलिटी है, मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। आप चाहे मानो चाहे ना मानो। तो पैसा बनाने का सबसे आसान तरीका है कि वॉलेटिलिटी को अपना दोस्त बनाओ। अगर आप ऑब्वियसली मेरे से जुड़े हुए हो काफी टाइम से तो आपको पता है मैं बड़ी सी रेंज पकड़ता हूँ, ठीक है, जहां से बार बार ऊपर नीचे स्टॉक डांस करता है। जिसको जिसके नीचे वाले लेवल को प्यार से हम बोलते हैं सपोर्ट, ऊपर वाले लेवल को प्यार से हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। मेरा एम रहता है मैं सपोर्ट पे करूं बाय एंड रेजिस्टेंस पे करूं सेल। कुछ कई सारी मिनिमम क्राइटेरियाज और हैं, जैसे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच का गैप मिनिमम 30% होना चाहिए। 30% का लॉजिक ये है कि मैं एक साल भी अगर वेट कर रहा हूँ तो कम से कम 30% तो मेरी जेब में आए। So on that note, first opportunity that I would like to discuss with you is SBI Cards. SBI Cards शानदार कंपनी है, सेल प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है, स्टडीड एज पर दिस लॉजिक। लॉजिक क्या है? ग्रेट कंपनी है, धूल चाट रही है। ऑल्सो गाइस, बीइंग अ सेबी कंप्लायंट रिसर्च एनालिस्ट, सेबी कंप्लायंट नॉट रजिस्टर्ड एज ऑफ नाउ, रजिस्टर हूँ। तो सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए लेटेस्ट चार्ट 4 मई के अराउंड का है। तो मैंने लेटेस्ट एक महीने का चार्ट गायब कर दिया है। लेटेस्ट एक महीने का चार्ट मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। तो या दैट मेरे मिनिमम जो आपको लेटेस्ट चार्ट जाके खुद देख लो। देखो मैं गैम्बलर हुई नहीं, मेरे को डेली मोमबत्ती से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो या दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो एक स्ट्रेटेजी ये है, मैं आपको हर महीने कुछ ना कुछ नया सिखाते रहूंगा इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजी। फर्स्ट स्ट्रेटेजी इज, पहली स्ट्रेटेजी थी एसएनआर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल। दूसरी है ये, इस स्ट्रेटेजी में हमें डेली चार्ट ही लगाना पड़ेगा। डेली चार्ट लगाओ, ठीक है। अगेन एक महीने पुराना चार्ट है, लेटेस्ट डेटा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। देन आपको एक इंडिकेटर अप्लाई करना है। इंडिकेटर का नाम है एनवेलप, ENVELOP। एनवेलप लगाना है आपको। एनवेलप पे आए, सेटिंग में जाके यू नीड टू मेक सम चेंजेस। चेंजेस क्या क्या है? चेंजेस आर वेरी सिंपल। लेंथ 200, परसेंटेज 14, दैट्स इट। बेसिस लाइन को गायब कर दो, फर्क नहीं पड़ता। अपर ब्लू को डार्क कर दो, लोअर ब्लू को डार्क कर दो। आइडिया इज जो आपको दिखाई दे रहा है, स्टॉक लोअर ब्लू के अराउंड आता है, फिर अपर पे जाता है, फिर लोअर पे आता है, फिर अपर पे जाता है, फिर लोअर पे आता है, फिर अपर पे जाता है, फिर लोअर, फिर अपर, फिर लोअर। डूइंग दिस एंड कीप ऑन मेकिंग मनी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो एक्चुअल करंटली एक महीने पुराने डेटा पे तो ऊपर है, लेकिन करंटली कहाँ है? गो चेकआउट। तो पहली चीज जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी है, ये करोड़ वरोड़ की रकम छोड़ दो, ये कोई और स्ट्रेटेजी है, ठीक है, इसको हटाते हैं। तो फर्स्ट इज एसबीआई कार्ड, देन हिंद यूनिलीवर, देन एनी गेसेस? इसी इंडस्ट्री की है कंपनी, शानदार है, हुई चाट रही है, डाबर। डाबर जैसी ग्रेट कंपनी में पैसा वो बनाते हैं जो नीचे बाय करते हैं। तो अगेन, लोअर ब्लू, अपर ब्लू, लोअर ब्लू के अराउंड अपर ब्लू, लोअर ब्लू अपर ब्लू, लोअर ब्लू अपर ब्लू तक पहुंच जाएगा। रीसेंट डेटा आप देख लेना कहाँ पे है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ द रीसेंट चार्ट। डाबर। देन देर इज HDFC बैंक, शानदार बैंक, देश का बैंक, सबसे बड़ा बैंक HDFC बैंक, लोअर ब्लू से नीचे है।
It is obviously a bank to consider and learn as per strategy, as per rules. अगेन मैं रूल्स और स्ट्रेटेजीज को बहुत ज्यादा एम्फसाइज करूंगा बार बार कि रूल्स फॉलो करो, पैसा अपने आप बनेगा। सी मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ मेकिंग ग्रेट डिसीजन। तो कोटेक बैंक भी लोअर व्यू के आसपास है, ये कब अपर व्यू के आसपास पहुंच जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अब कई बार चार्ट इस तरीके के पैटर्न बना देते हैं कि अपर व्यू ऑल टाइम हाई से थोड़ा ऊपर होता है, थोड़ा ऊपर होता है। इन दैट केस में ऑल टाइम हाई पे सेल कर दूं। ऐसा नहीं है कि मैं नेसेसरली अपर व्यू पे ही बेचूंगा। मैं कभी कभी ऑल टाइम हाई पे भी जो है अपर व्यू से पहले हल्का सा पहले मैं सेल कर देता हूँ। मुझे कोई लोड नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई तक का मेरा टारगेट होने वाला है। यू डिसाइड एज पर स्ट्रेटेजी। तो दिस इज आईसीआईसीआई, सॉरी आईसीआईसीआई नहीं, कोटेक बैंक। आईसीआईसीआई इतना नीचे नहीं है यार अभी, जब आएगा तब की तब देखेंगे। ठीक है, बाकी अगेन पैटर्न पैटर्न तो उसमें भी देखो, पैटर्न इसमें भी अप्लाई हो रहा है। लोअर ब्लू पे आए तो सही, आके रॉकेट बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये आईसीआईसीआई बैंक का नेचर लोअर ब्लू पे आने का नहीं है, बट ठीक है जब भी आएगा रॉकेट बनेगा। देन देयर इज रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस का जो नेचर है वो थोड़ा सा अलग नेचर है। अब ये मैं स्टॉक वाइज बात कर रहा हूँ। पिछले 6-7 तो नहीं, पिछले 3-4 साल का डेटा जितना मैंने स्टडी किया, ग्रेट लार्ज कैप कंपनीज ऊपर से 30% गिर के बढ़ती है। देखो यहाँ पे भी रिलायंस 30% गिरा था, देन वापस ऑल टाइम हाई पे आया। लेकिन व्हेन आई वाज स्टडिंग रिलायंस, रिलायंस लोअर व्यू पे इतनी आसानी से नहीं आता। रिलायंस का नेचर है कि वो अपने ऑल टाइम हाई से टिपिकली 20% गिर के बढ़ता है। 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 कितनी बार मैंने बोला, काउंट एंड कमेंट इन द वीडियो। तो या तो रिलायंस करेंटली शायद 20% डाउन है, मुझे नहीं पता। डिसाइड एज पर स्ट्रेटेजी। तो रिलायंस में ये स्ट्रेटेजी आप अप्लाई कर सकते हो कि बाय वी विल बाय व्हेन इट इज 20% बिलो और एटीएच मतलब ऑल टाइम हाई, एंड वी विल सेल एट ऑल टाइम हाई। आप ये भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कितने चार्ट, कितने डिस्कशन हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कुछ स्मॉल कैप मिड कैप भी सुन लो यार, जो बहुत शानदार है। ठीक है, ये वीडियो मैं पब्लिक के लिए, सभी के लिए पब्लिक कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ यार। अब जिन्हें आईटी से डर लगता है वो वीडियो को ड्रॉप कर सकते हैं। फर्स्ट इज एलटीएम, मैंने पहले भी बात करी है, एक बार फिर से कर दूंगा। ठीक है, ये एनवेलप नहीं, ये एसएनआर स्ट्रेटेजी का है। एक बार ऊपर, 2 बार ऊपर, तीसरी बार भी जा चुका है। और आप मेरे चैनल पे जाके चेक करना, मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई थी, जा चुका है, अब चौथी बार आया हुआ है। डिसाइड एज पर रूल्स एंड डिसाइड एज पर स्ट्रेटेजी। देन दिस इज एलटीएम। एक और आईटी का मैं डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि आईटी दूसरी चार्ट रहा है ऑब्वियसली, दैट इज एलटीटीएस। एलटीटीएस ये शायद बढ़ना शुरू कर गया है। अगेन चार्ट पैटर्न के बेसिस पे आप देख लेना, एंड इस तरीके से टेन टेन जाएगा। क्यों जाएगा मुझे नहीं पता, मे बी स्ट्रेटेजी की वजह से जाएगा। अगेन रियाइट्रेट, रीसेंट 1 मंथ का डेटा हिडन है। मैं रीसेंट 1 महीने का डेटा शो नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ सेबी रेगुलेशन। ठीक है, तो एल टी टी एस। हम्म मैं 9 और 10 स्टॉक सोच रहा हूँ कि कौन से डिस्कस करूं। माइक्रो कैप में मेरे को डर लग रहा है कि आप लोग ज्यादा ना लगा दो। अच्छा, बिफोर वी हैव दिस डिस्कशन, लार्ज कैप स्टॉक्स वो होते हैं जिनका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज्यादा होता है। मिड कैप स्टॉक्स वो होते हैं जिनका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से कम लेकिन 33,000 करोड़ से ज्यादा होता है। स्मॉल कैप स्टॉक्स वो होते हैं जिनका मार्केट कैप 33,000 करोड़ से कम, 15,000 करोड़ से ज्यादा होता है। जिनका मार्केट कैप 15,000 करोड़ से भी कम होता है उनको हम बोलते हैं माइक्रो कैप, लेस देन 15,000 करोड़। तो मैं लार्ज कैप में, सिंगल लार्ज कैप में 5% से ज्यादा एलोकेट नहीं करता। दिस इज मैक्स। इससे ज्यादा नहीं करना, पाप लगेगा। पाप मतलब लक्ष्मी जी पाप लगाएंगे एंड आपका पैसा छीन लेंगे। मिड कैप में 2 से 3% की लिमिट है तो 2.5 डाल देता हूं मैं, कि 2.5% से ज्यादा मैं नहीं करता एलोकेट। स्मॉल कैप में मैक्सिमम 1.5% इन अ सिंगल कंपनी,
एंड माइक्रो कैप के लिए आप ये 0.5 0.6% मान लो ये। क्योंकि देखो राजेश एक्सपोर्ट मैंने बाई किया था, मैं तो प्राउडली बोलता हूँ भाई किया था मैंने राजेश एक्सपोर्ट में पहले पैसे भी बनाए हैं। और उसके बाद गिरता ही गया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा 2% गया, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि मैं एसेट एलोकेशन रूल ब्रेक कर रहा हूँ। तो सॉरी, ब्रेक नहीं कर रहा हूँ। तो एसेट एलोकेशन रूल को फॉलो करने का ये फायदा क्या है कि अगला राजेश एक्सपोर्ट कौन सा होगा मेरे को नहीं पता। आई एम नॉट अवेयर राइट नाउ कि भाई अगला अगला राजेश एक्सपोर्ट्स एलटीएम होगा, एलटीटीएस होगा। खैर इन कंपनीज में से तो नहीं होने वाला है, बट अगेन पॉसिबिलिटीज ऑलवेज देयर। तो मैं एक माइक्रो कैप डिस्कस कर देता हूँ, IEX। नॉट माइक्रो कैप, स्मॉल कैप है, बट बड़ी सी रेंज को टारगेट करके बहुत शानदार पैसा इसमें बनाया जा सकता है। अगेन डिसाइड एज पर रूल्स एंड एज पर स्टैटिक। मैं एक बार इसमें रेंज का फायदा उठा चुका हूँ। मैं एक बार इसमें अच्छी प्रॉफिट बुकिंग, मतलब लकीली मैंने यहाँ कहीं लिया था, यहाँ कर दी थी, यहाँ कहीं प्रॉफिट बुकिंग कर चुका हूँ, दोबारा नीचे है। मैं यहाँ कहीं बेचूंगा एज पर रूल्स एज पर स्ट्रेटेजी। तो 9 स्टॉक इज IEX। 10 स्टॉक यार मैं थोड़ा इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन चाह रहा हूँ कि मेरे दिमाग में आईटी घूम रहे, तो मैं नहीं चाहता कि मैं आईटी की बात करूँ हद से ज्यादा। HDFC लाइफ, HDFC लाइफ ग्रेट लार्ज कैप कंपनी। अभी रिजल्ट्स आए हैं, सेल्स प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे आया है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के प्रॉफिट गिरे हैं, बट इसके नहीं गिरे। बाय द वे मैं डिटेल में स्टडी कर रहा था, ICICI प्रूडेंशियल के भी एग्जैक्टली गिरे नहीं है। मोटर टीपी से रिलेटेड कुछ वन टाइम कुछ कुछ उन्होंने किया है, उसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। बट या अगेन अप्लाइंग एनवेलप टू दिस, आप देखो ना लोअर ब्लू के अराउंड आता है, फिर चांद पे लोअर ब्लू, फिर चांद पे लोअर ब्लू, फिर चांद पे लोअर ब्लू। कहाँ जाएगा नहीं पता। पास्ट में मैं आपको पैटर्न देखना सिखा रहा हूँ, लोअर ब्लू फिर चांद पे, लोअर ब्लू फिर चांद पे। तो दिस इज द पैटर्न। पैसा बनाने के लिए आपको केवल पैटर्न समझ जाओ, पैसा अपने आप छपेगा। तो या 10th इज HDFC लाइफ। ऑल्दो मैंने कहा था ये मेंबर्स के लिए ही मैं शेयर करूंगा, बट ठीक है, आई एम शेयरिंग इट विद एवरीवन। मेंबर्स के लिए इसके अलावा 30 स्टॉक शीट में मैं शेयर कर चुका हूँ। डिटेल्ड एनालिसिस अलग से शेयर करूंगा। इनमें आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो बेस्ड ऑन अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह ले लेना। मैंने 1 मंथ पहले डेटा पे स्टडी करके एजुकेशनल कंटेंट बनाया है। मैं एज ऑफ नाउ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। तो डिस्कस विद योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट, दे विल बी एबल टू गाइड यू कि क्या करना है। मेरे अकॉर्डिंग जो लोग अमीर हैं, जिन लोगों को मैंने अमीर बनता हुआ देखा है, वो ये करते हैं। वो ग्रेट कंपनीज को नीचे खरीदते हैं, आराम से 1 2 साल 6 महीने का वेट करते हैं, ऊपर जाती है वो बड़ा पैसा बनाते हैं। जो इंट्राडे करते हैं या रोज मार्केट में कुछ कुछ मुंह मारते हैं, वो लोग पैसा अनफॉर्चुनेटली नहीं बना पाते। एंड आपको भी अगर पैसा बनाना है तो आई एम सॉरी टू से, बट आपको यही करना पड़ेगा। यही करके पैसा बनेगा। कई लोग मेरे को थोड़ा सा हेट भी करते हैं, हल्का सा आटे में नमक जितना, कि हेमंत यार आप ये क्यों बोल रहे हो कि यही करके पैसा बनेगा। मतलब आप ये बोलो ना कि नहीं, ब्रेकआउट वाले भी पैसा बना लेंगे, ऑप्शन बायर भी पैसा बना लेंगे, इंट्राडे वाले भी पैसे बना लेंगे, आप सबकी तारीफ कर दो। वाई आर यू सो एडमेंट कि नहीं यही करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने के लिए, मतलब इधर दिस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। क्योंकि यार मैंने किसी भी इंट्राडे मैनुअल इंट्राडे ट्रेडर को प्रॉफिटेबल देखा नहीं। एवरी सिंगल मैनुअल इंट्राडे ट्रेडर आई हैव मेट, वो पता है क्या कहते हैं, यार 2 साल से कर रहा हूँ कॉस्ट टू कॉस्ट। मतलब उनके कॉस्ट टू कॉस्ट का मतलब मैं लॉस में हूँ, लेकिन बताना नहीं चाह रहा हूँ। एक ब्रेकआउट ट्रेडर मैंने नहीं देखा अपने सराउंडिंग में जो प्रॉफिटेबल हो, कि ऑल टाइम हाई पे बाय करते हैं। क्योंकि कॉमन सेंस है ना, नीचे ऊपर स्टॉक होता है। आप ऊपर बाय करोगे तो बेचोगे कहाँ। मैं तो नीचे बाय करता हूँ कि ऊपर बेचूंगा। तो अगेन माई व्यूज आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रीमली एडमेंट हूं मैं इस चीज पे कि आपको अगर पैसा बनाना है तो आपको यही करना पड़ेगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर एंड हैप्पीनेस। बाय।